देखिए, मेरे दृष्टिकोण से नीति आयोग में नहीं जाना ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। इसीलिए कि जब राज्य के मुख्यमंत्री के दायित्व संभाल रहे हैं नीतीश कुमार और इस समय बर्निंग मुद्दा है राज्य का कि साहब हमारा जातीय जनगणना होना चाहिए, हमको विशेष राज्य के दर्जा मिलना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए और बाढ़ सुखाड़ से निजात के लिए हमको कार्रवाई करना चाहिए अस्थायी। इतनी सारी बातें हैं। इन बातों पर एक नीति आयोग की बैठक नहीं, पिछले कई एक नीति आयोग की बैठकों में इस तरह चर्चा होती रही है और उन बातों को नकारा गया है। तो फिर इस बैठक में आने का क्या उचित? इसलिए इस बैठक में न आकर के एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शित किया गया है ताकि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगे, ध्यान जाए कि बिहार पर ध्यान देना चाहिए। तो इसको कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको गठबंधन में कोई टूट है या कोई आपसी विशेष मतभेद है। काम के लिए होता है, परिवार में है, गार्जियन से तो कहा ही जाता है हमको एक चीज़ की कमी है, हमको एक चीज़ की कमी है। कभी कभी बोलचाल भी बंद हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? परिवार टूट जाता है। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ हमारा जो एनडीए है एकदम इंटैक्ट है। नीतीश कुमार के बारे में आपने देखा, अमित शाह जी, नड्डा साहब ने भी कहा कि 2025 तक हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार चलेगी और अभी एकदम किसी प्रकार की कोई बिक्री नहीं है। और वही बात हम भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के समक्ष अभी कोई नेता नहीं है बिहार में, कोई विकल्प उनका नहीं है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री 25 तक के लिए हैं। अगर कुछ बीच में बात कहीं होती है तो जनता का मैंडेट का अनादर होगा। हम समझते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सर, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के मुख्यमंत्री की स्थिति आती है तो जीतन राम मांझी साहब किन के तरफ होंगे, नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी के साथ? स्थिति क्या बनती है? देखिए, अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ इसलिए कि हम आज से नहीं, जिस समय गठबंधन में हम आए थे उस समय से ही मैं कहा कि एनडीए में मैं हूँ लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ हैं। तो जब उस समय से बात हम कहते आ रहे हैं, दर्जनों बार इस बात की चर्चा किया, तो फिर आज अगर मगर की बात आप पूछते हैं तो हम तो समझते हैं या तो हमारी पूर्व बातों को आपको संज्ञान नहीं है और नहीं तो फिर कुछ और दिमाग में बात है। इसलिए इसका जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि इसकी बात हम पहले बोल चुके हैं। आपने सर कुछ मुद्दे गिनाए कि इन मुद्दों के कारण बिहार के मुख्यमंत्री की नाराजगी है। मुख्यमंत्री रहते आपने भी सेंटर से कई चीजें डिमांड की है राज्य के लिए, लेकिन जो बातें जेडीयू के कोटे से आ रहा है आरसीपी सिंह को लेकर कि उनके सहारे एक और चिराग पासवान जैसा एपिसोड करने की कोशिश की जा रही है, वो दे, तो ये तो बताता है कि खटास है जेडीयू के मन में और उसका आंच गठबंधन पर दिख रहा है। देखिए, जेडीयू और भाजपा बड़ी पार्टी है, हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं हम कि किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामला में हम क्यों विचार करें या क्यों उसके बारे में बोलें, उनकी अपनी बात है, ऐसा उनको लगता होगा। ये गठबंधन का मामला नहीं है, ये जदयू का मामला है और पार्टी का मामला है, इसलिए इस पर हमको कुछ नहीं कहना चाहिए। कल आपने सर बैठक बुलाई है अपने पार्टी नेताओं की, विधायकों की बिहार में? हाँ, बैठक बुलाई है हमने और हम विशेष रूप में इसलिए बुलाने का काम किया है कि हमारे सामने भी इशू ये है कि हम दक्षिणी बिहार में विशेष रूप में हमारा प्रतिनिधित्व है, 4 विधायक हैं तो दक्षिणी बिहार से ही हैं और दक्षिणी बिहार में अभी सुखाड़ है और सुखाड़ के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर पानी है वो बहुत नीचे जा रहा है। वैसी परिस्थिति में हम सरकार के साथ सम्मिलित होकर के सभी विधायक मिलें और नेता से मांग करें कि हमारे दक्षिणी बिहार को कम से कम सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। इसके लिए हम बैठक बुलाए। एक सर आखिरी सवाल है कि क्या आपने जो कहा सरकार आरजेडी ने भी बैठक बुलाई है, टूट फूट होती है तो किस करवट कौन जाएंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, फिर वही बात है,
कौन होगा और क्या होगा ये किसने कहा, किसने जाना है। हाँ, इतनी बात हम सब दिन कहते हैं और सब कुछ मानते हैं इस बात को कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन अभी जहाँ तक एनडीए का सवाल है, हम समझते हैं एकदम पक्का और एकदम दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। इसीलिए ये जवाब कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और तीसरा कौन होगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार रहेंगे। आपके पास कोई कॉल बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, नड्डा जी की तरफ से, नीतीश जी की तरफ से कोई कॉल आपके पास, कोई किसी मुलाकात के संदर्भ में, किसी बातचीत के संदर्भ में? नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। हम आए थे मुलाकात करने कुछ काम से दूसरे लोगों से। एक मंत्री से मुलाकात हुई, बाकी मंत्री नहीं है। बाकी हेल्थ के संबंध में था तो गंगाराम में हम लोगों ने ऑपरेशन उपचार करा लिया है। एम्स में था तो जिस डॉक्टर राकेश यादव से बात करनी थी वो खुद बीमार हैं, वो 15 के बाद ठीक होंगे। तो हमको ऐसा लगा कि हम अब यहाँ रहने का उचित नहीं है, एक दिन पहले जा रहे हैं और फिर 17-18 को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।